बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सप्तद्वीप के भक्तों की कथा सुनिए। जम्बूद्वीप, पलक्षद्वीप और शालमली द्वीप में बहुत से ऋषिराज भक्त हैं। कुशद्वीप और क्रौंच द्वीप ये अति पवित्र हैं। यहाँ के भक्तों की महिमा कौन जान सकता है। शापद्वीप और पुष्कर द्वीप इनका बहुत विस्तार है और इनका नाम बहुत प्रसिद्ध है। लोकालोक पर्वत, सुमेरु पर्वत एवं अन्य द्वीप समूहों में जो भगवान के सेवक निवास करते हैं उनसे हमारा नित्य ही प्रयोजन है। सातों द्वीपों में जो भगवान के दास हैं वह मेरे शिर के मुक्त हैं। भगवान कहते हैं आप भाग्यशाली हैं, आप घर बैठे श्री भक्तमाल की कथा सुन रहे हैं। आगे चलिए। सप्तद्वीप श्री प्रियव्रत के रथ के पहिए से जो लीकें बनी वह ही 7 समुद्र हुए और उनसे एक ही भूमंडल सप्तद्वीपों में विभक्त हो गया। श्री प्रियव्रत जी का जम्बूद्वीप, इसका विस्तार 1 लाख योजन है। इसमें 1100 योजन ऊंचा और इतने ही विस्तार वाला विशाल जामुन का वृक्ष है। अतः इस द्वीप का नाम है जम्बूद्वीप पड़ गया। वह अपने ही समान परिमाण और विस्तार वाले खारे जल के समुद्र में परिवेष्टित है। श्री प्रियव्रत जी के पुत्र धर जी इनके आदिपति हैं। पलक्षद्वीप, इसका विस्तार 2 लाख योजन है। ये खारे समुद्र को 4 ओर से परिवेष्टित किए है। इसमें 1100 योजन ऊंचा और इतने ही विस्तार वाला स्वर्णमय पलक्ष का वृक्ष है। इसी कारण इसका नाम पलक्षद्वीप हुआ। ये अपने ही समान परिमाण और विस्तार वाले इक्षु रस के समुद्र से गिरा हुआ है। श्री प्रियादास जी के पुत्र मजी हलजी इनके आदिपति हैं। शालमली द्वीप, इसका विस्तार 4 लाख योजन है। ये इक्षु रस के समुद्र को 4 ओर से परिवेष्टित किए है। इसमें पलक्षद्वीप के पाकर के समान शालमी सेमर का वृक्ष है। कहते हैं यही वृक्ष अपने वेदमय पंगों से भगवान की स्तुति करने वाले पक्षीराज गरुड़ जी का निवास स्थान है तथा यही इस द्वीप के नाम कारण का भी हेतु है। ये अपने ही समान परिमाण और विस्तार वाले मदिरा के सागर से गिरा है। श्री प्रियव्रत के पुत्र यज्ञबाहु इसके आदिपति हैं। कुशद्वीप मदिरा के समुद्र से आगे उसको 4 ओर से घेरे हुए 8 लाख योजन विस्तार वाला कुशद्वीप है। पूर्वोक्त द्वीपों के समान ये भी अपने ही समान विस्तार वाले धृत के समुद्र से गिरा हुआ है। इसमें भगवान का रचा हुआ एक कुशों का जाड़ है। उसी से इस द्वीप का नाम कुशद्वीप हुआ। श्री प्रियव्रत पुत्र महाराज हिरण्यरेता इनके आदिपति हैं। क्रौंच द्वीप धृत समुद्र के आगे उसके 4 ओर उससे द्विगुण परिमाण वाला अर्थात 16 लाख योजन विस्तार वाला क्रौंच द्वीप है। ये अपने समान परिमाण वाले दूध के समुद्र से गिरा हुआ है। यहाँ क्रौंच नाम का बहुत बड़ा पर्वत है, उसी के कारण इसका नाम क्रौंच द्वीप हुआ है। श्री प्रियव्रत पुत्र धृत पृष्ठ इनके आदिपति हैं। शाकद्वीप क्षीर समुद्र के आगे उसके चारों ओर
32 लाख योजन विस्तार वाला शाक द्वीप है, जो अपने ही समान परिमाण वाले मट्ठे के समुद्र से गिरा है। इसमें शाक नाम का एक बहुत बड़ा वृक्ष है। उसकी मनोहर सुगंध के से शाक द्वीप महकता रहता है। इसी से इस द्वीप को शाक द्वीप कहते हैं। श्री प्रियव्रत पुत्र मेधातिथि जी इनके आदिपति हैं। पुष्कर द्वीप मट्ठे के समुद्र से आगे उनके चारों ओर उससे दुगने विस्तार वाला पुष्कर द्वीप है, जो अपने ही समान विस्तार वाले मीठे जल के समुद्र से गिरा हुआ है। वहाँ अग्नि के शिखा के समान देदीप्यमान लाखों स्वर्णमय पंखड़ियों वाला एक बहुत बड़ा पुष्कर कमल है, जो ब्रह्मा जी का आसन माना जाता है। इसी से इस द्वीप का नाम पुष्कर द्वीप पड़ा। श्री प्रियव्रत का पुत्र वीतिहोत्र इसके आदिपति हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। लोक पर्वत मीठे जल के समुद्र से आगे 9,96,50,000 योजन के बाद लोक पर्वत है। ये सूर्य आदि से प्रकाशित एवं अप्रकाशित भूभागों के बीच में है। इससे इसका नाम लोकालोक पर्वत पड़ा है। इसे परमात्मा ने त्रिलोकी के बाहर उसके चारों ओर सीमा के रूप में स्थापित किया है। ये इतना ऊंचा और लंबा है कि इसके एक ओर से तीनों लोकों को प्रकाशित करने वाली सूर्य से लेकर ध्रुव पर्यंत समस्त ज्योतिर्मंडल की किरणें दूसरी ओर नहीं जा सकती। ये 12.5 करोड़ योजन विस्तार वाला है। कंचन धर टापू मीठे जल के समुद्र से आगे 1,57,50,000 योजन भूमि के उपरांत कांचनी भूमि है, जो दर्पण के समान स्वच्छ है। यहाँ देवकोटि के लोग हैं। इसका विस्तार 8 करोड़ 39 लाख योजन है। आगे हरि वृत्तय काज भाव ये कि हमारे समस्त और प्रय का संपादन इन्हीं से होता है, परमार्थ और स्वार्थ। अतः ये ही मेरे सर्वस्व हैं, शिरोधार्य हैं। इन्हीं से मेरा एकमात्र प्रयोजन है। यथा जोगी जति तपी तापों मेरो कछुकाज नहीं, प्रीति परतीति रीति मेरी मति हरि है। भूत भविष्य लोक 14 में भय होई हरि प्यारे, 3 सो व्यवहार हमारो अभिमानी ते न्यारे। अब आगे सुनिए जम्बू द्वीप के भक्त। सब द्वीपों के मध्य का जो जम्बू द्वीप है उसके 9 खंड हैं। उसमें जो भक्त निवास करते हैं वह हमारे राजा हैं। कौन कह रहे हैं? भगवान। हम उनकी प्रजा हैं। इलावर्त खंड के स्वामी भगवान श्री संकीर्षण हैं और उनके मुख्य सेवक शंकर जी हैं। रमणक खंड के आदिश्वर श्री मातस्य भगवान हैं। उनके सेवक मनु जी हैं। हिरण्य खंड में भगवान श्री कुर्रम जी आराध्य हैं और अरेयम्मा उनके पुजारी हैं। करु खंड के अधीश श्री वराह भगवान है और उनकी सेवा करने वाली पृथ्वी देवी है। हरिवर्ष खंड में श्री नरसिंह भगवान विराजते हैं और उनके सेवक प्रहलाद जी हैं। किम पुरुष खंड के स्वामी श्री रामचंद्र जी है और उनकी सेवा में हनुमान जी तत्पर रहते हैं। भरत खंड में नर नारायण भगवान आराध्य देव हैं। उनकी पूजा करने वाले नारद जी हैं।
भद्र शिवखंड में हाय गरीब भगवान हैं और भद्र श्रवाजी उनके पुजारी हैं। केतु मालखंड के आदिपति भगवान कामदेव हैं और कमला देवी उसकी सेविका है। आगे सुनिए, सातों द्वीपों के मध्य में स्थित जम्बू द्वीप के आदिपति महाराज अग्निंद्र के नाभि किम पुरुष हरिवर्ष इलावृत रम्या हिरण्मय कुरु भद्राशव और कोतुमाल नाम के 9 पुत्र हुए। राजा अग्निंद्र ने जम्बूद्वीप का विवाह करके उन पुत्रों के समान नाम वाले 9 भूखंड बनाए और उन्हें एक एक पुत्र को सौंप दिया। इन 9 वर्षों में परम पुरुष भगवान वहाँ के लोगों पर अनुग्रह करने के लिए अपनी विभिन्न मूर्तियों से विराजमान रहते हैं। इन समस्त वर्षों में भारतवर्ष श्रेष्ठ है। देवता भी भारतवर्ष में उत्पन्न हुए मनुष्य की महिमा का गान करते हैं। कौन? आहा, जिन जीवों ने भारतवर्ष में भगवान की सेवा की योग्य मनुष्य जन्म प्राप्त किया है, उन्होंने ऐसा क्या पुण्य किया है अथवा इन पर स्वयं श्री हरि ही प्रसन्न हो गए हैं। इस परम सौभाग्य के लिए तो हम भी निरंतर तरसते रहते हैं। देवता ये अभिलाषा करते हैं कि अब तक स्वर्ग सुख भोग लेने के बाद हमारे पूर्वकृत यज्ञ प्रवचन और शुभ कर्मों से यदि कुछ भी पुण्य बचा हो तो उसके प्रभाव से हमें इस भारतवर्ष में भगवान की स्मृति से युक्त मनुष्य जन्म मिले। इस मनुष्य तन को देवता भी तरसते हैं, क्योंकि देव शरीर में भक्ति नहीं हो सकती। भक्ति हो सकती है तो मनुष्य शरीर में ही हो सकती है, क्योंकि श्री हरि अपना भजन करने वाले का सब प्रकार से कल्याण करते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्वेत द्वीप के भक्त आगे सुनिए। श्वेत भक्त के द्वीप। श्वेत द्वीप में निवास करने वाले भगवान के भक्तों की कथा कान लगाकर सुनिए। ये श्री नारायण भगवान के मुखारविंद का निरंतर दर्शन करते रहते हैं। यदि कभी पलक पड़ने भर का भी व्यवधान हो जाए तो उसे वह करोड़ों नारकिया कष्टों के समान मानते हैं। किसी समय नारद जी इन भक्तों के दर्शन करने के लिए गए। नारद जी इन्हें ज्ञानोपदेश करना चाहते थे। श्री नारायण भगवान ने हाथ से संकेत किया कि यहाँ से लौट जाओ, क्योंकि ये रूप माधुरी में आसक्त जन तुम्हारे उपदेशों के अधिकारी नहीं है, अर्थात इन्हें ज्ञान चर्चा सुनने की इच्छा नहीं है। यहाँ भगवान की प्रेम परा भक्ति में ही निष्ठा है, अतः दूसरे ज्ञान प्रसंगों की यहाँ चर्चा ही नहीं है। आगे है श्वेत द्वीप। ये भगवान नारायण का अनिर्वचनीय धाम है। इनकी स्थिति क्षीर सागर के उत्तर भाग में है। विद्वानों ने इस द्वीप को मेरू पर्वत से 32,000 योजन ऊंचा बताया। यहाँ के निवासी दिव्य रूप, दिव्य अंग कांति, दिव्य शक्ति, दिव्य ज्ञान एवं गुणों से युक्त होते हैं। ये सर्वथा काल बाधा से रहित होकर भक्ति भाव से युक्त होकर निरंतर अनंत गुण गण महारण परमेश्वर को अपने हृदय में धारण किए रहते हैं। साधारण प्राणियों को तो इनका दर्शन ही नहीं होता है, क्योंकि प्रलय काल में सूर्य की जैसी प्रभा होती है वैसे ही इस द्वीप में रहने वाले प्रत्येक पुरुष की प्रभा होती है। श्री नारायण बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। नेत्रों की एवं नेत्र वालों के जीवन की सफलता इसी में है कि वह जी भरकर भगवान के मंजुल मुखारविंद का
दर्शन करें। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोपियां आपस में बातचीत करती हैं, अरे सखी, हमने तो आँख वालों के जीवन की और उनकी आँखों की बस यही इतनी ही सफलता समझी है, और तो हमें कुछ मालूम ही नहीं है। ये यही की जब श्याम सुंदर श्री कृष्ण और गौर सुंदर बलराम ग्वाल बालों के साथ गायों को हाँक कर वन में ले जा रहे हों या लौटकर ब्रज में ला रहे हों, उन्होंने अपने अधरों पर मुरली धर रखी हो और प्रेम भरी तिरछी चितवन से हमारी ओर देख रहे हों, उस समय हम अपने नेत्रपुटों से उनकी मुख माधुरी का पान करती हूँ। पूना निज प्रभु बदन निहारी निहारी लोचन सुफल करो और घारी, होई है सुफल आज मम लोचन देखी बदन पंकज भव मोचन, निज परम प्रीतम देखी लोचन सुफल करी सुख पाई हो, करहु सुफल सबके नयन सुंदर बदन दिखाई हों आदि। भाव ये है कि जिनके नेत्रों को प्रभु के रूप रस का चस्का लगा है, उसको बिना देखे चैन नहीं पड़ता। उनके दर्शन लोभी नेत्र मना करने पर भी नहीं मानते। अखियन इहई टेव परी कहाँ करो वारिज मुख ऊपर लागती, ज्यों भरमरी चेतवती रहती चकोर चंद्र ज्यों बिसरती नाही घरी, यद्यपि हटकी राखती हों तद्यपि होती खरी, गूढ़ी यूं रही वा रूप जल्दी में प्रेम पयूष बरी, सूर्य तहाँ लग नग अंक परस रस लूटती निधि सिगड़ी। प्रेमियों को देशांतर बनांतर रूप स्थूल विरह की तो बात ही क्या, पलकांतर रूप सूक्ष्म विरह भी असहाय होता है। देखन देती ना बैरिन पलके निरखत बदन लाल, गिरधर को बीच परती मानो ब्रज की सलकें, वन तेजू आवाज वेणु बजावत गोरज मंडित राजत अलकें, माथे मुक्त श्रवण मणि कुंडल ललित कपोलन छाई झलकें, ऐसो मुख देखन को सजनी कहाँ कियो ये पूत कमल के, नंददास सब जड़न कीजिए गति मीन मरती भाई नहीं जल के। पलकों के निमेषोन्मेष से प्यारे श्याम सुंदर के दर्शन में बाधा पड़ने पर गोपियों ने भी विधाता को बहुत कोसा है। जड़ बोलिए इन नेत्रों की पलकों को बनाने वाला विधाता ही मूर्ख है। बड़ो मंद अरविंद सुत जिहिना प्रेम पहचानी, पिया मुख निर्खत दृगन को पलक रची बिन बीच आन, मंजू मोर मुकट निज गुंगरारी लटे झूमी झूमी कुंडल कलो कपोलनी में झलके, बारजी बदन रस रूप को सदन लकी दमके, रदन भारी धरी शबी झलके, कानन शुवत कोई इन मैन कोटि मोहे, शोभा सर लकी लकी मन मीन ललके, देखिए ओ श्याम सुंदर देतो दृग, रोम रोम सोना कियो विधि और अविधि करी पलकें। प्रेम समस्त दुस्सहा दुख सहर्ष सहने को प्रस्तुत रहता है, परंतु प्रियतम का एक क्षण का भी वियोग उसे असहाय है, तथा सब दुख दुस्सह सहावहु मोहि लोचन ओट राम जनि होहि। प्रियतम के विरह में एक एक पलक कल्प के समान
हो जाता है। बिन देखे छिन कल न परत है, पल भर कल्प बिहार। गोपियां कहती हैं तुम्हें देखे बिना हमारे लिए एक क्षण युग के समान हो जाता है। श्री गोविंद के विरह में मुझे एक निमेष युग के समान हो जाता है। नेत्र पावस ऋतु हो जाते हैं, जगत शून्य हो जाता है। तीन के वीणाधारी यहाँ श्वेत द्वीप वासी भक्तों की महिमा दिखाई गई है कि देव ऋषि नारद जी भी उनके दर्शनार्थ जाते हैं। श्याम अधिकारी भगवान नारायण ने भी श्री नारद जी को हाथ के इशारे से ही लौट जाने का संकेत दिया। प्रश्न होगा कि दर्शन के लिए भगवान ने इन्हें क्यों मना किया? इसका समाधान ये है कि नारद जी को केवल दर्शन ही नहीं करना था, इनके मन में श्वेत द्वीप वासियों को ज्ञान का उपदेश देने की भी इच्छा थी। जैसे कि आगे स्पष्ट है, गए नारद विलासी उपदेश आशा लागी है। सर्वज्ञ प्रभु ने जान लिया, अतः बोले अब नहीं। अधिकारी भाव ये कि ये पूर्ण रूपेण प्रेम लक्षणा भक्ति प्राप्त कर चुके हैं, जो ज्ञान का परम एवं चरम फल है। अतः ये अब ज्ञान उपदेश के अधिकारी नहीं रहे। ब्रज गोपियों ने भी उद्धव जी से यही कहा था। जथा उदो जी सुदो गयो, वह मार्ग ज्ञान की तेरी जहाँ गुदरी को नहीं सीख मानी है। हाँ इन श्याम की प्रीति प्रतीति खरी है। ए ब्रजवाला सब है इकसी इंद्र हरिचंद्र यूं मंडली ही बिगाड़ी है। एक जूं होए तो ज्ञान सिखाइए, कूप ही में यहाँ भांग परी है। नहीं अधिकारी में एक मधुर व्यंग भी है, वह ये कि नारद जी आप इन प्रेमियों को उपदेश देने के अधिकारी नहीं हैं। आप तो वहाँ उपदेश दीजिए जो प्रेम शून्य है। दई कर सैन में संकेत ये है कि प्रेमियों को कोरे ज्ञान का उपदेश देने वालों से मैं बात नहीं करता। तह प्रसंग नाहिन तथा का भाव यह है कि प्रेम की जैसी प्रतिष्ठा श्वेत द्वीप वासियों के हृदय में है, वैसी अन्यत्र दुर्लभ है। श्वेत द्वीपवासी सदा रूप के उपासी गए, नारद बिलासी उपदेश आशा लागी है। दई प्रभु सैन जीनी आवो एही एन दृग देखें सदा चैन मति गति अनुरागी है। फिरे दुख पाई जाई कहीं, श्री बैकुंठ नाथ साथ लिए चले लखों भक्ति अंग पागी है। देखियो एक सर खग रहो ध्यान दरी, ऋषि पूछे कहो हरि कहो बड़ो वड बागी है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बाकी शेष कथा फिर हम कल करेंगे। कथा सुनते वक्त आप हाथों में माला लीजिए, जीवा से नाम जपिए, आंखों से दर्शन सुनिए, कानों से कथा सुनिए। एक पंथ चार काज भई, हाथ कारवाल चित यारवाल। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। कथा सुनते हुए इसे आप सब्सक्राइब लाइक और शेयर करें। शेयर की हुई कथा यहाँ तक जाएगी, जो लोग सुनेंगे उनका आधा फल आपको भी प्राप्त होगा। सब्सक्राइब आप एक बार ही कर सकते हैं, लाइक आप रोज कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए जुगल सरकार की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।